Hello guys, this is Chandradeep Kumar and you are watching Choctaw Classes. In this tutorial, you will learn formation of number by using given digits. इस ट्यूटोरियल में आप सभी दिए हुए डिजिट्स का यूज करके नंबर फॉर्मेशन करने के लिए सीखोगे. Mainly, there are two types of question arises. One is formation of number by repeating the digits and the second is formation of number without repeating the digits. So we will see one by one with examples. So let's start with two digits number. तो पहले टू डिजिट नंबर फॉर्म करना सीखते हैं. 2 and 5 हमारे पास दो डिजिट है. इसका यूज करके हमें ऑल पॉसिबल टू डिजिट नंबर बनाना है. तो इसमें से किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जिसे भी लिखेंगे उसका प्लेस पहले फिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद लिखते जाएंगे. तो आसानी से नंबर फॉर्मेशन करने के लिए या तो जो डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं उसे असेंडिंग में सेलेक्ट करें या फिर डिसेंडिंग में करें. ऐसा करने से नंबर फॉर्मेशन आसान हो जाएगा. तो सपोज वी हैव 2 and 5. नाउ वी हैव टू फॉर्म ऑल पॉसिबल टू डिजिट नंबर. तो मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लेकर नंबर फॉर्मेशन करूंगा. तो असेंडिंग में सबसे स्मॉलर है इसमें 2, इसके बाद बचिए 5 25. 2 को फर्स्ट प्लेस पे रखे तो 5 लिखे. अब 5 को फर्स्ट प्लेस पे रखे तो 2 को रखे. तो दो नंबर बना 25 and 52. ये कब हुआ? जब हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना था. अगर डिजिट को रिपीट करना होगा तो रिपीटिशन वाला बाद में देखेंगे. तो ये तो 2 डिजिट का हुआ. अगर 3 डिजिट का हो, सपोज 3 7 5. नाउ वी हैव 3 डिजिट्स एंड वी हैव टू फॉर्म ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट से बनने वाले सभी पॉसिबल नंबर्स लिखने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहले 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं. तो बच रहा है 7 और 5. असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 5 7, फिर से 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रखें 7 5. इसके बाद 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रख के कोई भी नंबर बनाएंगे तो फिर से इसी दो में से कोई आएगा. तो 3 के जगह 5 को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है. तो बच रहा है 5 को रखने के बाद 3 और 7 बच रहा है तो 3 7 और इसी तरह 5 7 3. तो ये 5 से हो गया. इसके बाद अब बचा 7. तो 7 को जब फर्स्ट पोजीशन पे रखे तो बचा 7 को रखने के बाद बच रहा है 3 5 और फिर 7 5 3. तो जब 3 डिजिट का नंबर था तो हमारे पास 6 नंबर फॉर्म हुआ. ठीक है. अब सपोज 3 डिजिट में ही अगर ऐसा होता है 3 0 7. नाउ वी हैव 3 0 and 7 एज अ डिजिट. अब इसको यूज करते हुए ऑल पॉसिबल 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो 0 3 7. अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब 0 को आगे लिख दिए तो इसका वैल्यू कितना रह गया 37. तो 37 वैल्यू है. तो ये तो 2 डिजिट का ही वैल्यू है, तीसरा डिजिट का कोई वैल्यू नहीं रहा. तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा. ठीक है. तो 0 को कभी भी पहले नहीं लगाना है. ठीक है. नाउ आफ्टर 0 वी हैव टू पुट 3 ऑन द फर्स्ट प्लेस. 3 को फर्स्ट प्लेस पे रखें तो 0 7 एंड 3 7 0. नाउ 7. Now put 7 on the first place. Then we have 0 3 and 7 3 0. तो ये 4 डिजिट पॉसिबल होगा. अगर 0 है 3 डिजिट में तो इसी तरह 4 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन करते हैं. सपोज वी हैव 1 5 3 8. ये 4 डिजिट हमारे पास है. इसका यूज करते हुए हमें 4 डिजिट का ऑल पॉसिबल नंबर फॉर्म करना होगा. तो सबसे पहले 1 फर्स्ट प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिए. सेकंड प्लेस पे फिक्स कर लेते हैं 3. थर्ड भी फिक्स कर लेते हैं 5 और लास्ट में 8. अब हमें फर्स्ट सेकंड को भी फिक्स ही रखना है. इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है. तो 1 3 8 5. ठीक है. अब फर्स्ट सेकंड को अगर फिक्स करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं तो वापस यही बन जा रहा है. यानी अब सेकंड प्लेस को चेंज करना होगा. तो सेकंड प्लेस पे 3 की जगह 5 को रख रहे हैं. तो बच रहा है 3 और 8 3 8. फिर से 1 5 8 3. ओके. नाउ 1 3 1 3 1 5 1 5. इसके बाद 1 8 भी फॉर्म कर सकते हैं. तो 1 8. तो बच रहा है कौन कौन सा 1 8 के बाद 5 3 यानी 3 5 1 8 5 3. तो ये 1 को जब फर्स्ट पोजीशन पे रखें तो कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6. उसी तरह 6 नंबर बनेंगे जब 3 को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे.
तो वो भी देख लेते हैं एक बार। 3 को फर्स्ट प्लेस पे रखे तो बच रहा है 158, तो 158। अब इस दोनों का फिक्स रखते हैं पोजीशन 3185। इसके बाद सेकंड पोजीशन वाला अब बदलेगा, 1 की जगह 5 रखेंगे तो 35 आया तो 183581। और फिर ये तो हुआ 3535, इसके बाद 3815 और फिर 3851। तो 3 से भी बना 1 2 3 4 5 6 डिजिट। उसी तरह 3 के बाद 5 रखते हैं। जब 5 को फर्स्ट पोजीशन पर रखें, सेकंड पे 1 रखें तो बच रहा है 3 और 8, और फिर इसी तरह 5183। अब 1 का सेकंड प्लेस की जगह 3 को ला रहे हैं तो 5318 और फिर 5381। अब फिर ये हो गया 535151। इसके बाद 58 रख रहे हैं, 5813 और फिर 5831। तो 5 से भी बनने वाला 1 2 3 4 5 6 डिजिट फॉर्म हो चुका है। इसके बाद अब 8 का, 8 को जब आगे रख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे तो 8 1 5 8 1 3 5, फिर 8153। अब 1 की जगह पे अब रख रहे हैं 3 को तो 83158351। इसके बाद 85138531। तो 8 से भी बनने वाला 1 2 3 4 5 6 नंबर फॉर्म होगा। तो इस तरह करके हम लोग कितना ही डिजिट हो आसानी से नंबर फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि एक डिजिट का पहले प्लेस फिक्स कर लेना है, बाकी को इंटरचेंज करते जाना है। फिर जब वो हो जाए तो फिर दूसरे का प्लेस फिक्स करना है, फिर बाकी का इंटरचेंज करते जाना है। तो इस तरह हम लोग विदाउट रिपीटेशन नंबर फॉर्मेशन करना सीखे। नाउ वी विल सी हाउ टू फॉर्म नंबर बाय रिपीटिंग द डिजिट्स। अब हम लोग डिजिट्स को रिपीट करके कैसे नंबर फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो सपोज वी हैव 2 and 5, 2 डिजिट्स है हमारे पास और हमें फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है और हमारे पास डिजिट दिया हुआ है ओनली 2। अब ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो वहां पे कंडीशन दे देता है कि रिपीट किसको करना है। तो सपोज वी हैव गिवन रिपीट 2 नंबर बाय रिपीटिंग डिजिट 2 को रिपीट करते हुए हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो 2 को रिपीट करना है तो एक बार और 2 लिख दिए। अब हमारे पास 3 डिजिट हो गया। अब आसानी से नंबर फॉर्म कर सकते हैं 225 252 522। तो इस तरह करके 3 डिजिट का 3 नंबर बना। अब आगे बन नहीं सकता है क्योंकि अब इस दोनों को इंटरचेंज करें सेम नंबर बन जाएगा। ओके, नाउ वी हैव 3 डिजिट 3 7 8 and we have to form 4 digit number. Form 4 digit number by repeating digit 8. digit 8 को रिपीट करते हुए हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 8 को रिपीट करना है तो एक और 8 लिख दिया। अब हमारे पास 4 डिजिट हो गया। अब आसानी से नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तरीका वही रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हूं। 3788 3 7 का अगर प्लेस फिक्स रखते हैं तो 88 इंटरचेंज भी होगा तो वैल्यू तो यही रह जाएगा, यानी 3878 3887। इसके बाद 8 378 8 387 8 8 37 8873। तो इस तरह करके हम लोग नंबर फॉर्म किए। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी अराइजेस। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दिया है डिजिट 7 3 5। अब इस 3 डिजिट को यूज करते हुए फॉर्म ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 digit number by using 375
375 को यूज करते हुए हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट बनाना हो तो उसमें क्या करना होगा कि जो सबसे बड़ा है उसे फर्स्ट पोजीशन पे रखें, उसके बाद जो उससे छोटा है उसे सेकंड पे और स्मॉलेस्ट को लास्ट में। तो ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर होगा। अगर सेम क्वेश्चन रहता स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना होता तो क्या करते, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा को सबसे पहले और फिर उससे बड़ा और सबसे बड़े को सबसे लास्ट में। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 375। 375 को यूज करते हुए सबसे बड़ा नंबर ये बनेगा और सबसे छोटा नंबर ये बनेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर्म ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 0398 विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए ग्रेटेस्ट को सबसे आगे लिखना है 9, फिर 8, 3, फिर लास्ट में 0। तो ये ग्रेटेस्ट हुआ। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, फॉर्म स्मॉलेस्ट। अब सपोज स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए ये तो ग्रेटेस्ट हुआ, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 0 को चूंकि फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते तो 3 को रखेंगे, उसके बाद सेकंड प्लेस पे हमेशा 0 को रखेंगे जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा। तो उसके बाद 8, फिर 9। तो ये हुआ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 0398 एंड दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 3098। इज इट क्लियर? In this tutorial, we have learned how to form numbers by using given digits. इस ट्यूटोरियल में आप सभी दिए हुए डिजिट से नंबर फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ये आपने सीख लिया और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से नंबर फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स को लिखें और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।